हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो एनसीएफ 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में भी, जो आपका फैमिली एग्जाम खत्म हुआ है उसमें भी क्या है आपके पूछे गए हैं, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने ले रखा है। ये क्या है, आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको भी पता है कि एनईपी जो 2020 है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके सीटेट के एग्जाम में 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। कितने, 5 से 7 नंबर का। जैसे कि आपका अगर एक क्वेश्चन सीटीपी में बनेगा, एक क्वेश्चन हिंदी में बनेगा, एक क्वेश्चन मैथ में बनेगा, एक क्वेश्चन इंग्लिश में और एक क्वेश्चन दूसरी लैंग्वेज, ऐसे ही बनेगा तो 5 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे आपके। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपका सीडीपी हो गया, मैथ का हो गया, इन सब में क्या होता है, ईवीएस का हो गया, 2-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में 2 पूछ लिया तो आपके 5 से 7 नंबर बन गए ना। तो इसलिए क्या है, आपको एनईपी 2020 क्या है पढ़ना है। और जो आपका एनसीएफ 2005 है, क्या है, एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 में क्या है, ये भी आपका, इसमें भी क्या है आपके 5 से 7 नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही वो भी होता है। और एनईपी 2020 एनसीएफ 2005 में क्या है, इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाता है, इसमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड देखने को मिल जाते हैं कि हाँ हमारा कौन सा नेगेटिव टैग वर्ड है, कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसमें भी देखने को मिल जाता है पेडागोजी के सेशन में। तो क्या होता है, हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे एग्ज़ाम कैसे आएगा, तो थोड़ा आपको आसानी हो जाती है। तो मैंने एनईपी 2020 की थ्योरी मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। अभी मैंने कल ही करवाई है, कल करवाने के बाद इसलिए मैंने सोचा कि मैंने थ्योरी तो करवा दी है, उससे रिलेटेड क्या ले लूँ, क्वेश्चन ले लूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। अभी आपको ऑफलाइन एग्जाम होगा तो पूछे जाएंगे, आप ऑफलाइन, आपको भी पता है क्या एग्जाम आपका ऑफलाइन है, तो इस बार क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाएंगे। तो इसलिए क्या है, आपको कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, हर एक को पढ़ना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए। क्या पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर, ठीक है, जो आपका प्राइमरी लेवल है, का आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए आपका। रचनात्मक होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। देखो प्रारंभिक स्तर पर आकलन का स्वरूप क्या होना चाहिए, रचनात्मक। हाँ, रचनात्मक होना चाहिए। जितना आपका आकलन का स्वरूप जितना रचनात्मक रहेगा उतना क्या है, बच्चे का विकास जल्दी होगा, बच्चा जल्दी सीखेगा। नियमित होना चाहिए। अगर नियमित हम रेगुलरली कोई चीज़ हमें बच्चों को हम पढ़ा रहे सिखा रहे हैं, अगर हम वो चीज़ नियमित रूप से करेंगे, रेगुलर करेंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। नियमित भी होना चाहिए। सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित, यहाँ पर क्या आ गया, आपको मात्र देखने को मिल गया। आपको क्या है, मात्र नहीं, मात्र आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। क्या है ये, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। तो जहाँ भी आपको मात्र, ओनली, ही और ये सब, केवल, ये सब देखने को मिलेगा तो आपको क्या है, हमें नेगेटिव टैग वर्ड है वो हमें देखते ही गलत काटना है। क्या है, मात्र। आप मात्र सिर्फ ग्रहणशीलता पर केंद्रित कर सकते हैं सूचनाओं को, नहीं, तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप, हाँ, इसमें ये भी होना चाहिए कि जो क्या है आपका शिक्षण अधिगम है, जो पढ़ा रहे हो जो बच्चों को, उसकी उपयोगिता के अनुरूप होना चाहिए। क्या है आपका शिक्षण अधिगम, जो बच्चे पढ़ रहे हो उसके अनुरूप होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखो कौन सा हमारा हो जाएगा, ए बी डी है ना, ये रहा फोर्थ वाला हमारा, ए बी डी हमारा कौन सा सही था, हमारा ए बी डी सही था, और हमारी जो सी वाला है ये हमारा गलत है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है। क्या है, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। शिक्षक केंद्रित, इसको प्रस्तावित करती है, नहीं। क्या है, जहाँ पर भी आपका शिक्षक केंद्रित आएगा, ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित आएगा, क्या है, आपको गलत काटना है। आपका क्या है, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। अनुभव तक क्या होना चाहिए, अनुभव के आधार पर होना चाहिए, अनुभवात्मक होना चाहिए। अब बताओ, हाँ, क्या है, हमें जो हमारा क्या है, सीखने की जो नीतियाँ हैं उसको क्या होना चाहिए, अनुभव के, जितना बच्चे का इसमें ज़्यादा अनुभव क्या है, अनुभव के आधार पर होना चाहिए। व्यवहारवादी नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। और क्या हो गया, फोर्थ, पाठ्य पुस्तक। तो मैंने अभी बताया आपको कि पाठ्य पुस्तक हो गया, शिक्षक केंद्रित हो गया, आपको नहीं है। अगर यहाँ पर आपको होता है बाल केंद्रित, तो हाँ, जो सीखने की नीतियाँ है क्या होनी चाहिए, वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, ना पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, व्यवहारवादी भी नहीं। आपका क्या होना चाहिए, अनुभव के आधार पर होना चाहिए। तो ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है। क्या है, करने की जिम्मेदारी में से किस संगठन को दी गई है। एनसीईटी, एनसीईआरटी, एमएचआरडी,
NIEPA, बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। तो बताइए, 1 मिनट रुकना। ये क्वेश्चन आपका ना गलत है। देखो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। इसमें क्या है, क्या आ रहा है, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया था। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई। अब इसमें क्वेश्चन तो है, लेकिन क्या करने की जिम्मेदारी किस संगठन को दी गई नहीं है ना क्वेश्चन। शायद क्वेश्चन आधा कट गया है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूरा लिख देती हूँ कि इसको क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था इसके मतलब करने के पहले का है। ठीक है, करना जो है आपका बाद में, इससे पहले वाले लिखूंगी, बाकी इतना लिखा है। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ क्या है आपका NEP 2020 के अनुसार 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक, देखना राइटिंग थोड़ा सही नहीं आ रही, आप समझ जाना। शिक्षक ढांचे, क्या आपके ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी, देखो आ गया ना करने की जिम्मेदारी। ठीक है, तो यहाँ तो लिखा ही है, यहाँ तक आपका नहीं लिखा था। ठीक है, नहीं है। देखो क्या है इस क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन क्या है, NEP 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षक ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है। ठीक है, क्या है, प्रौढ़ शिक्षक जो आपका प्रौढ़ शिक्षक ढांचा है उसको विकसित करने के लिए किस संगठन को दी गई है जिम्मेदारी। ठीक है, आपका क्या है, NCTE को, NCERT को, MHRD को या NIEPA को, बताइए किसको दी गई है आपकी। तो देखिए ये दी गई है आपके NCERT को। किसको दी गई है, NCERT को दी गई है ये जिम्मेदारी। ठीक है, कौन सा संगठन आपका, NCERT, याद रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 4th, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। क्या है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में से कौन सा प्रावधान ऐसा है जो आपका नहीं सुझाया गया है। ठीक है, देखो रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय क्या है आपका संप्रयात्मक समझ पर बल देना चाहिए। क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इसमें पॉइंट में, रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय, मतलब इसमें हमें किस पे जोर देना है, हमें संप्रयात्मकता पर समझ पर, इस पे क्या है जोर देना है। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, आपका रट्टा नहीं मारना है, ना ही हमें क्या है परीक्षाओं के लिए सीखना है। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, क्या इस पे हमें देना है जोर, समझ के आधार पर देना है। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें क्या है, नेगेटिव पूछा है। मैंने आपको कितनी बार कहा है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठना तो आपको क्या करना है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। नेगेटिव क्वेश्चन कौन सा है, पॉजिटिव क्वेश्चन कौन सा, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, सेकेंड वाला देखो, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। क्या है, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ सही बात है, ये भी आपका क्या हो जाएगा कि हमें जो हमारे सृजनात्मक ज्ञान होते हैं जिसको हमें ज़्यादा ध्यान देनी है, जो हमारे तार्किक चिंतन होता है, नवाचारिता हमें प्रोत्साहित करने के लिए क्या है विवेचनात्मक चिंतन पर क्या है बढ़ावा देना चाहिए। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी की क्या है जो विशिष्ट उनकी क्षमताएं हैं उनको पहचानना, उनको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तीनों भी आपके सही हैं। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, जो आपका NEP 2020 है इसने इसको नहीं सुझाया है। ठीक है, ये नहीं कहा है। NEP 2020 इन तीनों बातों को मानता है, इन तीनों बातों को कहता है, लेकिन NEP 2020 आपका ये नहीं कहता कि बच्चों में क्या है अनुपालन को बढ़ावा दो और अध्यापक जो है वो पुरस्कार, अगर बच्चे अच्छा काम करें उनको बार बार पुरस्कार दो, उन्हें दंड दो, ये इसका इस्तेमाल नहीं करना सिखाया। ठीक है, आपका NEP आपका 2020 ये नहीं कहता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या पूछा था कौन सा नहीं सुझाया गया है। तो आपका 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है। बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका किसका फुल फॉर्म पूछा है, ECCE का फुल फॉर्म क्या है। देखो, प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा
क्या है, एजुकेशन ऑफ ए केयरिंग चाइल्ड इन एलिमेंट्री क्लास, ये है एजुकेशन ऑफ ए केयरिंग चाइल्ड इन एलिमेंट्री क्लास, आपका नहीं, ये भी आपका नहीं है, इसका फुल फॉर्म ये नहीं है, ठीक है। और क्या है, बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं, क्या है, बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं, एलिमेंट्री क्लासेस ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, यह है आपका, ये भी नहीं है। बाल व्यवस्था की देखभाल के लिए शैक्षिक कक्षाएं, एजुकेशन क्लासेस फॉर केयरिंग अर्ली चाइल्डहुड, क्या है, ये आपका है, ये भी आपका नहीं है। बाल व्यवस्था, क्या है, बाल व्यवस्था की देखभाल और शिक्षा, ये आपका है, ठीक है। इसमें जो ECCE का फुल फॉर्म क्या है आपका, क्या उसमें बताया गया है कि जो बच्चों का है, क्या है, बाल व्यवस्था की देखभाल, क्या है, बाल व्यवस्था की देखभाल और शिक्षा होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, उसका फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एड एजुकेशन, क्या होना चाहिए आपका, अर्ली चाइल्डहुड एयर एड एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपका फोर्थ आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है, नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है, NEP 2020 में कितने स्तंभ है, बताइए। NEP 2020 में कितने स्तंभ है, 5 है, 4 है, 3 है या 8 है, बताइए कितने हैं, 5 स्तंभ है, कितने हैं, 5 स्तंभ है, ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं, देखिए अगला हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है, बताइए। बहुभाषा का, एक भाषा का, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, आकलन व मानकीकरण, ठीक है। आपका ये मानकीकरण क्या है, स्टैंडर्डाइज, जहाँ पर भी आपको स्टैंडर्डाइज देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है, कभी भी हमें मानकीकरण नहीं रखना है। और हमें इसमें तो आपको मैंने क्या कहा था पहले ही कि इसमें हमें क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड भी देखने को मिल जाते हैं। NEP 2020 हो गया, NCF 2005 हो गया, इन सब में क्या है आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें देखो आपका नेगेटिव टैग वर्ड मिल गया, मानकीकरण आ गया, तो हमारा क्या है, हमारा NEP 2020 इसको नहीं करता, तो आपका गलत हो गया। एक भाषावाद तो होगा ही, आपका क्या हो जाएगा, बहुभाषावाद। बहुभाषावाद से क्या होगा, जहाँ पर बहुभाषावाद होगा, जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं सीखने को मिलेंगी, वहाँ बच्चा क्या है ज़्यादा, जिस क्लास में अगर बहुभाषा का वो होगा तो वहाँ पर बच्चा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, तो इसकी सिफारिश करता है आपका NEP 2020 बहुभाषावाद की करता है, ठीक है। तो आपका पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए, बताइए। जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अधिगम क्या होना चाहिए आपका, विषय वस्तु अभिमुखी होना चाहिए, बताइए। विषय वस्तु अभिमुखी होना चाहिए, नहीं, आपका नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, बताइए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित होना चाहिए। प्रयोगात्मक होना चाहिए, व्यवहारात्मक होना चाहिए, इन दोनों में से बताओ। आपका प्रयोगात्मक होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, जहाँ पर ज़्यादा प्रयोग करेंगे बच्चे, प्रयोग के द्वारा सीखेंगे, वहाँ पर क्या है बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, जहाँ पर प्रयोग करके सिखाया जाएगा, तो ठीक है, इसकी सिफारिश आपकी करता है प्रयोगात्मक की, ठीक है। तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, अभ्यास और ड्रिल, वैचारिक समझ। अब देखो स्मरण आ गया ना, तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, ड्रिल आ गया आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। अब आपका क्या है, क्या बचा आपका, 2, परीक्षा के लिए पढ़ना और वैचारिक समझ। बताइए आपको क्या है, परीक्षा के लिए पढ़ना, अभी मैंने बताया था क्या है, बच्चों के लिए, परीक्षा के लिए नहीं। इस पर जो आपका NEP 2020 है इसकी सिफारिश नहीं करता है कि जो बच्चा है वो परीक्षा के लिए पढ़े, ठीक है। इस जो मैंने कल थ्योरी करवाई थी तभी मैंने करवाया था कि इसमें क्या है, ये आपका सिफारिश नहीं करता है, आपका नेगेटिव है। तो वैचारिक समझ क्या होना चाहिए आपका, वैचारिक समझ होना चाहिए, ठीक है, इसकी सिफारिश करता है, इस पर बल देता है आपका NEP 2020। तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है, बताइए। कल जब मैं थ्योरी पढ़वाई थी तो मैंने बताया था कि उनको क्या है, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय जो आपका NEP 2020 है छात्रों के लिए किस प्रकार रिपोर्ट कार्ड का प्रस्तावित किया गया। देखो उसमें रिपोर्ट कार्ड में ऐसा था कि उसको उनके पेरेंट्स को, बच्चे के पेरेंट्स को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आपको, प्रोग्रेसिव कार्ड, ठीक है, प्रगति पत्र। उसमें क्या था कि जो भी उनके अचीवमेंट हो गए बच्चों के, मतलब कि क्या क्या कितना उनका आकलन हुआ, कितना क्या हुआ, उस प्रोग्रेसिव कार्ड में क्या होगा, दिया जाएगा, ठीक है, सब कुछ लिखा जाएगा और किसको दिया जाएगा, उनके पेरेंट्स को दिया जाएगा, ठीक है। तो कितने का, देखो रिपोर्ट कार्ड दूसरों की तुलना में छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट करते हैं, नहीं,
हमें क्या है, कंपैरिजन नहीं करना है कि रिपोर्ट कार्ड की दूसरे बच्चे की तुलना करनी है छात्र से कि हाँ इसका अच्छा है इसका है। इसलिए हमें क्या है, पेरेंट्स को देना है, पेरेंट्स को हमें ये दिखाना है कि देखो तुम्हारे बच्चों का क्या आया है, कि मतलब जो प्रगति पत्र है, जो प्रोग्रेसिव कार्ड है ऐसा है, दूसरे बच्चों का ऐसा है। नहीं, इसके लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपका वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड, नहीं ये भी नहीं होगा। 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड, क्या आपका क्या होगा, 360 डिग्री का आपका कार्ड होगा। कितना, कौन सा होगा, बहुआयामी होगा, मतलब इसके बहुत से आयाम होंगे, ठीक है। इस कार्ड के, ये कार्ड क्या है बच्चों को दिए, ये वाला पॉइंट मैंने कल ही बताया था, ठीक है। कितने की डिग्री का होना चाहिए, 360 डिग्री का, और कितना चाहिए, बहुआयामी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चों के पेरेंट्स को दिया जाएगा। योगात्मक एक आयामी, नहीं एक आयामी होगा ही नहीं, आपका क्या है, नेगेटिव है। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, बताइए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, किस पर बल देती है। लचीला, बहुस्तरीय, गति आधारित अधिगम, बताइए। इस पर बल देती है, लचीला, हाँ इसी पर बल देती है। आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इस किस पे बल देती है कि जो बच्चों का जो पाठ्यक्रम जो कुछ है, जो उनको सिखाया क्या हो, उसमें लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, बहुस्तरीय होना चाहिए, और गति के आधार पर होना चाहिए। किसमें, एक तो उसमें लचीलापन होना चाहिए, बहुस्तरीय, बहुत सारे उसके स्तर होने चाहिए, ठीक है, और गति के आधार पर होना चाहिए वो उनका जो अधिगम जो बच्चों को सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्या है, इस पर बल देती है आपका, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बच्चों के केवल आ गया तो आपका नेगेटिव है, केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज आ गया, ठीक है, नेगेटिव है आपका, ठीक है। पहले ही आपका क्या है, बच्चों के स्मरण, देखो फोर्थ में क्या आ गया, स्मरण आ गया। तो देख रहे हो ना आपको कितना मतलब बेनिफिट मिल रहा है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड से, कि आपको क्या है, आपको तीनों में नेगेटिव टैग वर्ड मिल गया, और इसमें क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड मिल गया आपका। लचीला, बहुस्तरीय, दो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड आ गया। तो आपको क्या है, आपका पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको ना अब 2-3 दिन बाद क्या है, आपको पहले तो आपके CDP की टैग वर्ड करवाऊंगी, फिर हिंदी की, फिर क्या बोलते हैं उसकी EVS की, फिर मैथ की, ठीक है, फिर संस्कृत की, ये इंग्लिश की, इन सब का क्या है, मैं आपको टैग वर्ड दे दूंगी, ठीक है। जब जैसे आपको अंदाजा हो जाएगा टैग वर्ड से, तो क्या होगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। देखो इसमें भी क्या है, क्वेश्चन आपका पूरा नहीं है, ठीक है, एक मिनट रुको। देखो इसमें क्या है, इसमें भी क्वेश्चन आपका पूरा नहीं है, ठीक है। पता नहीं कैसे क्वेश्चन कट गया है, शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसलिए क्वेश्चन आपके कट गए हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ दोबारा से, लिए के पहले वाले क्वेश्चन लिखूँगी, ठीक है। ये क्या है, NEP 2020, NEP 2020, NEP 2020 क्या है आगे, NEP 2020 किस उपागम, क्या है, किस उपागम से, एक मिनट, उपागम से किस उपागम के लिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं आया, देखो लिया आ गया। क्वेश्चन क्या है इसका है, NEP 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है, क्या है। क्वेश्चन फिर से देखना, यहाँ तक क्या है, इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला जो आपका ये वाला क्या है, ये पहले वाला आपका है, ठीक है। NEP 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है आपकी, ठीक है। अब देखो इसके पॉइंट देखो, संरचनावादी, व्यवहारवादी, इस पे करती है आपकी, बताइए। नहीं, इस पे नहीं करती। रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, क्या होना चाहिए, रटने पर आधारित अधिगम नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट में नेगेटिव, मतलब इस पॉइंट को आप समझना, इसमें क्या कहा जा रहा है, रटने पर आधारित अधिगम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवधारणात्मक समझ, मतलब समझ के आधार पर होना चाहिए। जो बच्चे अपने मन में अवधारणा बना ले, वो जो बच्चे समझ जाए, अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें ये कहा जा रहा है, तो मतलब पॉजिटिव होगा, यही होना चाहिए। अन्वेषण आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, मतलब अन्वेषण के आधारित, इसमें क्या, इस पॉइंट में नेगेटिव है, क्या है, अन्वेषण आधारित मत कहा जा रहा है, इसमें नहीं होना चाहिए। ड्रिल और अभ्यास मतलब रटने के आधार पर होना चाहिए, नहीं, रटने के आधार पर आपका नहीं होना चाहिए। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका
आपका क्या होना चाहिए, अधिगम का आकलन होना चाहिए, ना कि अधिगम के लिए आकलन होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, सेकंड आपका सही हो जाना। इस सेकंड में क्या कहा जा रहा है, रटने पर आधारित अधिगम नहीं होना चाहिए आपका, और धारणात्मक समझ के आधार पर क्या होना चाहिए, इसकी अनुशंसा करती है। ठीक है, तो आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किस मूल्यांकन में किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। किसको बताओ, किसको शामिल करना चाहिए, संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक को शामिल करना चाहिए आपका, बताइए। ये संज्ञानात्मक, शारीरिक को शामिल करना चाहिए, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञात्मक को, शारीरिक, क्रियात्मक या मनोवैज्ञानिक, किसको शामिल करना चाहिए। देखो, तो इसका अगर राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, संज्ञानात्मक को भी शामिल करना चाहिए, भावात्मक को शामिल करना चाहिए, और क्या है, मनोगत्यात्मक को शामिल करना चाहिए। इन तीनों को क्या है आपका शामिल, इसमें क्या है, तीनों आ गए, तो आपका थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 क्या प्रस्तावित करती है, बताइए। जो आपकी NEP 2020 है क्या प्रस्तावित करती है आपका, विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। हाँ, ये जो आपकी NEP 2020 है ये प्रस्तावित करती है, जो विद्यालय की पाठ्यचर्या की जो विषय वस्तुएं हैं उसमें क्या होनी चाहिए, कटौती होनी चाहिए। ठीक है, उसको क्या है, कम करने को कहा जा रहा है, तो ये प्रस्तावित करती है, तो आपका ये सही है। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, ये भी आपका प्रस्तावित करती है कि जो विद्यालय की जो पाठ्यचर्या है उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, तो ये भी प्रस्तावित करती है, ये भी आपका सही है। रटत अधिगम को महत्व देना, रटने को अधिगम को महत्व देना, ये प्रस्तावित करती है, नहीं ये नहीं प्रस्तावित करती, आपको रटने को महत्व नहीं देती। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, इस पे भी क्या है, इसको भी आपको प्रस्तावित करती है, विवेचना के आधार को क्या है, चिंतन को हमें क्या है, महत्व देना है। तो आपका तीनों आपके क्या हो जाएंगे, पॉइंट आपके सही हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। देखो आपका क्या आ गया, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड आपका। ठीक है, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ हमारे सही है, तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है, NEP 2020 के अनुसार वर्तमान क्या है, जो वर्तमान 10-2+ शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है, क्या है, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी बनी है वो क्या कहा गया है, उसमें 10 और +2 को क्या है, हटा दिया गया है। अब किस पे, कौन सा रखा गया आपका, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, नया ढांचा क्या है आपका, क्या है बताइए, 5+3+3+4, इसको क्या किया गया है, इसको बताया गया है। ठीक है, इसमें होना चाहिए आपका 10-2+ हटा दिया गया है, अब क्या हो गया है आपका नया ढांचा 5+3+3+4 होना चाहिए। तो क्या है, कौन सा है आपका, सेकंड है 5+3+3+4, तो आपका सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नया ढांचा आपका ये है, अब इस आधार पर आपका होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा का मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है। इसमें क्या कहा गया, जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें क्या कहा गया, जो आपकी कक्षा की जो भाषा होनी चाहिए, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, वो कौन सी क्लास तक होनी चाहिए, कौन सी क्लास तक बल दिया गया है, कक्षा 3 तक, कक्षा 4 तक, कक्षा 5 तक, या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए। तो कौन से कहा गया था, कम से कम क्या कहा गया था, कम से कम कक्षा 5 तक। ठीक है, इस पे जोर दिया गया, जो आपकी जो कक्षा 5 तक के जो बच्चे हैं इनकी भाषा क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इनकी भाषा होनी चाहिए कि स्थानीय भाषा होनी चाहिए जो बच्चे पढ़े, और क्या है, मातृभाषा, मदर टंग में होनी चाहिए इनकी शिक्षा। तो कक्षा 5 तक कहा गया आपका, कम से कम। वैसे तो कक्षा 8 तक कहा गया है, लेकिन इसमें क्या है, आपका पॉइंट 5 तक दे रखा है, तो आपका थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है, बताइए। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए जो न्यूनतम डिग्री है आपकी क्या कर दी गई है, 4 वर्ष की कर दी गई है, कि जो आपका जो भी ग्रेजुएशन करेंगे वो क्या है, 4 वर्ष के लिए करेंगे। और मैंने अभी बताया था, जब मैंने कल आपको थ्योरी पढ़ाई थी, कि जब ये 4 वर्ष करेंगे तो एक साल के मतलब अब मतलब अगर एक साल में बच्चा पहला साल में ग्रेजुएशन किया उसने, तो पहले को उसको क्या है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर दूसरा साल करेगा, दूसरा उसको डिग्री मिल जाएगी, इसके बाद डिग्री मिल जाएगी, फिर तीसरे साल उसको सर्टिफिकेट, मतलब ऐसे ही मिलेगा 4 साल बाद, मतलब चारों बार क्या है उनका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है,
ये भी कहा गया था कि जब 4 साल में मिले इनको, मतलब 1 साल, जैसे कभी किसी वजह से कोई कंडीशन हो जाती है, कुछ भी बच्चा क्या है अपना पढ़ाई छोड़ देता है किसी भी कंडीशन की वजह से, तो क्या है वो अगर तीसरी साल में दूसरी साल में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको दोबारा से पहले साल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पास डिग्री है, उसके पास डिप्लोमा है, ठीक है, उसका है, तो क्या है वो बाद में भी एडमिशन तीसरे साल में ले सकता है, दूसरे साल में उसका एडमिशन हो जाएगा, दोबारा उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किस साल तक ये कहा गया है, ठीक है, किस वर्ष तक आपका होना चाहिए। देखो 2021 तक नहीं, ये तो 2021 चला गया, क्या होना चाहिए आपका 2025 तक, 2028 तक, 2030 तक। बताइए 2030 तक, कौन से वर्ष तक आपका 2030 तक कहा गया है कि 2030 तक आपका कितना कर दे, दो बीएड जो आपका जो ग्रेजुएशन कितने कर दे, 2000 मतलब 4 वर्ष का, कितने साल तक, 2030 तक, ठीक है, होना चाहिए। चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th हो जाएगा। अगर देखिए निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित क्या है, नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे, कौन थे, जो मतलब जो अभी आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी है, तो नवगठित ड्राफ्टिंग कौन थे आपके, वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, के जे अल्फोंस, रामशंकर कुरील। देखिए जब मैंने कल थ्योरी पढ़ाई तो मैंने ही कहा था क्या है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है, ठीक है, यही है आपके जो है नवगठित ड्राफ्टिंग, मतलब इन्होंने ही गठित किया है, ठीक है, जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्हीं की अध्यक्षता में क्या है गठित किया गया है आपका। ये पहले क्या थे, इसरो के पूर्व क्या थे, चीफ थे, क्या है, इसरो के पूर्व चीफ थे। आपको ये पता है कि जो पहला हमारा हुआ था 1968 में, पहला जो हमारा वो बना था ढांचा 1968 में बना था, ठीक है, दूसरा कब बना 1986 में बना, तीसरा कब बना, तीसरा भी आपका 2020 में बना है, ठीक है। तो ये आपके 3 बने हैं। अभी स्वतंत्रता के बाद जो हमारा भारत आज़ाद हुआ तब के बाद हमारा कौन सा है, तीसरी शिक्षा नीति है, स्वतंत्रता के बाद तीसरी शिक्षा नीति हमारी कौन सी है, हमारी 2020 है, और किसकी अध्यक्षता में किया गया था आपका, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की, ठीक है, याद रखना, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रोस क्या है, ग्रोस एनरोलमेंट रेटियो क्या होना चाहिए, ग्रोस एनरोलमेंट रेटियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, बताइए कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है जो आपका न्यू एजुकेशन 20 के अनुसार, बताइए जो आपका सकल नामांकन अनुपात है 25%, 30%, 40% या 50%, बताइए कितना रखा गया, तो आपका 50% रखा गया है, कितना 50% आपका रखा गया है ग्रोस एनरोलमेंट रेटियो का, ठीक है, याद रखना, तो 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारा है एनईपी 2020 के अनुसार वर्ष में कम से कम कितनी बार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए विज्ञान, मानकी, भाषा, कला व व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले सामान्य योग्यता परीक्षणों के साथ साथ विशेष सामान्य विषय की परीक्षाओं की पेशकश करने के लिए काम करेगी। इसमें क्या है क्वेश्चन में कि जो आपका एनईपी 2020 है के अनुसार वर्ष में क्या है, वर्ष में कम से कम कितनी बार, एक साल में कम से कम कितनी बार जो आपका राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है, जैसे आपका विज्ञान हो गया, मानविकी हो गया, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले सामान्य योग्यता परीक्षणों के साथ साथ विशेष जो आपके विशेष सामान्य विषय की परीक्षाओं की पेशकश करने के लिए काम करेगी। मतलब कितने वर्ष का आपका, कितने वर्ष में होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष का होना चाहिए, या फिर आपका 3 वर्ष का होना चाहिए, 4 वर्ष का, या 1 वर्ष का, 3 का नहीं है, 4 का नहीं है, 1 का नहीं है, आपका कितने वर्ष कम से कम आपका इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कम से कम आपका कितने वर्ष का होना चाहिए, कम से कम आपका 2 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। तो पहला इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपके क्या है 20 क्वेश्चन ले रखे थे, 20 क्वेश्चन क्या है आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन, जैसे आज के क्वेश्चन इसमें से आपके सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे इसमें से पूछ लेता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो इसको ज़रूर करके जाना एग्ज़ाम से पहले। और कुछ क्वेश्चन अभी आपके और होंगे, मतलब बने होंगे, तो फिर उसको अगर टाइम मैं आपको उसको भी करवा दूँगी, ठीक है, ऐसा मत लेना। वैसे यही पूछे जाएंगे आपके, यही आएंगे, क्योंकि सारे क्या है मैंने गिने चुने क्वेश्चन ले रखे हैं जो क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।